मुत्थु, माय डार्लिंग, तुमसे दूर जाने के बाद मेरी पूरी जवानी तुम्हारे याद में बिखर जाएगी ऐसा मुझे लगा था, पर ऐसा नहीं हुआ। तुम सिर्फ मेरे लिए आए हो ना, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पिताजी क्या हुआ? कांग्रेचुलेशंस रमैया जी, आप बहुत जल्द दादा बनने वाले हैं। कांग्रेचुलेशंस भाभी। थैंक यू भैया। कांग्रेचुलेशंस भाभी। चलो चलो। ए, तुम क्या देख रही हो? चलो ना। चलो। अब से आपका सारा प्यार सिर्फ मुझ पर नहीं होगा। तो फिर किस पर? उस पर होगा। ठीक है, तो आज के बाद मैं अपने बच्चे को इधर ही किस दूंगा। और तुम इधर। अंजलि, क्या हुआ माँ जी? अरे रे, ये क्या है? अब तुम कोई भारी चीज नहीं उठाना। तो क्या हुआ माँ जी? चुप रहो, तुम माँ बनने वाली हो। चलो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। ये देखो तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छी है। हाँ। जब कोई औरत पेट से हो तो हर सुबह जिसकी शक्ल देखती है ना, बच्चा वैसा ही पैदा होता है। इसलिए सुबह शाम तुम इन्हें रोज देखा करना, ऐसे ही प्यारा से कन्हैया होगा। हाँ पैदा होगा, फिर बड़ा होने के बाद अपने साथ 8 पत्नियों को लेकर आएगा। फिर रोज रोज की परेशानी आप झेलना। ये लो, ये पकड़ो। हाँ, पिता की बात मानने वाला और एक पत्नी व्रत राम। क्यों? क्या चाचा जी, इस जमाने में भी राम और कृष्ण? देखो भाभी, सचिन तेंदुलकर की फोटो रखो, मेरा भतीजा एक अच्छा क्रिकेटर बनेगा। आप लोग कुछ भी बोलते रहते हो। लड़का पैदा होगा या लड़की, इसकी क्या गारंटी है? भाभी, आप सानिया मिर्जा की फोटो रखो, बड़ी होके टेनिस प्लेयर बनेगी। अब समझ में आया तुम पढ़ाई में इतना तेज कैसे है। वो तो छोड़ो बेटी, तुम भगवान राम को नहीं ना भाभी, सचिन नहीं भाभी, आप सानिया की रखिए। तुम लोग चुप रहो। बेटी कृष्ण भगवान को ही रुको देखना। रुको, तुम लोगों ने अपनी मन की बात तो कह दी, पर इसके मन की बात पूछी क्या? तुम बताओ बेटी। मुझे जैसा बच्चा चाहिए, उनकी फोटो मैंने ऑलरेडी कमरे में लगा दी है। क्या लगा दी है? किसकी फोटो? आप ही जाकर देख लीजिए। हाँ? सुनिए जी, देखा आपने? देख ही रहा हूँ। हाँ। अब हमारा यहाँ क्या काम? चलो चलते चलो हैं। चलो चलते हैं। जरा हम भी तो देखें किसकी फोटो। तुमने मेरी फोटो रखी है। तुम हो तो बड़ी शैतानी, पर खिलाड़ी भी कमाल की हो। आहा, क्या बात है! वाह 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 वाह! आहा, बाप रे, ये महल कितना सुंदर है। किसका है? मेरा। अगर तुम कहोगे तो अभी तुम्हारा हो जाएगा। मैं अभी आती हूँ। हाँ कहूँ? एक हाँ कहने पर इसके बाप ने 1000 रुपए दिया, और इससे हाँ कह दूं तो पूरा महल ही मिल जाएगा। क्या बात है बाबूजी, ये महल अब तेरा हुआ। नटराज, करिए मेरा प्रणाम। ए मुथु स्वामी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ बता? मिठाई? ना। तो फल? नहीं। तो क्या है बता दो। घुंघरू? हाँ। किस लिए? डांस करने के लिए। मुझे डांस देखना आता है, करना नहीं। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हें डांस करना आता है। कहा ना मुझे नहीं पता। मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं आता, मैंने कह दिया ना। कहा ना नहीं आता। आता है। तुम्हें डांस करना आता है। ये घुंघरू पहन लो। मैं ये घुंघरू कैसे पहन सकता हूँ? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं पागल नहीं हुई। अगर तुमने डांस नहीं किया तो मेरी जान चली जाएगी। करो। ठीक है, करता हूँ करता हूँ। तकड़े 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 तक जम तक, तकड़े 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 तक जम तक, दिन तक अटक। तू क्या अपने आप को कमल हसन समझता है? मुझे तंजा गांव के मुत्तु स्वामी का डांस चाहिए। कर। तंजा गांव के मुत्तु स्वामी कौन है वो? तू ही है, करना।
गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलराम। बैठिए। थैंक यू। हाँ कहिए। एक छोटे से काम के सिलसिले में आया हूं। मुझे 2 लाख रुपए का लोन चाहिए। सिक्योरिटी है क्या? नहीं। सॉरी, सिक्योरिटी के बिना हम लोन नहीं दे सकते, यही बैंक का रूल्स है। वो रूल्स बाहर वालों के लिए, घर वालों के लिए थोड़े ना साले साहब। साले साहब? तुम्हारी बहन से जब शादी हो जाएगी तो मुझे ऐसे ही बुलाना होगा। ये क्या लगा रखा है? क्या बोल रहे हो तुम? सच बोल रहा हूँ। अगर मुझ पे यकीन ना हो तो अपनी बहन से पूछ लो, सारी बातें डिटेल में समझा देगी। वो कौन होती बताने वाली? चल निकल यहाँ से, निकल जाए यहाँ से, गेट आउट। शांत हो जाइए साले साहब, वरना बाद में तुम्हारी बहन को ही परेशानी होगी। तुम चाहे लोन दो या ना दो, तुम्हारी बहन के साथ अन्याय नहीं करूंगा। कोई इस रिश्ते को माने या ना माने, ये बलराम तुम्हारी बहन से ही शादी करेगा। जाके अपनी बहन को बोल दो बाय। पढ़ने के लिए तुझे कॉलेज भेजा तो प्यार करने लगी। प्यार तुझे? तुम्हें बोलती क्यों नहीं है? क्या कर रहा है? छोड़ो माँ, कौन है वो? बता। वो कौन है मुझे सच में नहीं पता है भैया। अगर तुझे पता नहीं है तो मुझे उतनी हिम्मत से क्यों बोलता? बता कौन है वो? राजा, वो बोल रही है ना कि वो उसे नहीं जानती है। तुझे पता नहीं है माँ, वो सब कुछ जानती है, नाटक कर रही है, नाटक। बता कौन है? राजा, ये तू क्या कर रहा है? अपनी छोटी बहन पर हाथ उठाते तुझे शर्म नहीं आती? पिताजी आप जानते हैं इसने क्या किया है? उसने कुछ भी किया हो, लेकिन तुमने हाथ क्यों उठाया? ये पूछने के लिए मैं भी जिंदा हूँ। तो फिर आप ही पूछ लीजिए कि बलराम कौन है, इसका उसके साथ क्या चक्कर चल रहा है। बलराम? आज वो मेरे बैंक में आकर सबके सामने कहा कि तेरी बहन से शादी करके ले जाऊंगा। अब आप लोग पूछिए कि बलराम कौन है। पापा सच में बलराम कौन है? मैं नहीं क्या कहा? जानती। नहीं जानती तू? आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। राजा, तुमने ये सोचा भी कैसे? निकल जाओ घर से। ये क्या कह रहे पिताजी? एक बार में समझ में नहीं आता? निकल यहाँ से, निकल। मैंने जो दवाई लिखी है वो टाइम पे देते रहना। जी ठीक है। और उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं होने देना। जी ठीक है। डॉक्टर जी, पिताजी को क्या हुआ लगता है तुम्हारे पिताजी ने बहुत टेंशन ले ली है, उनका बीपी बढ़ गया है। फिलहाल तो दवाई दे दी है मैंने, लेकिन तुम्हें संभालना पड़ेगा। हाँ चल जी। क्या हुआ था पिताजी को? और क्या होगा, कोई आपसे बाहर कुछ भी कहेगा, आप घर पे आकर के झगड़ा करेंगे। आपकी वजह से ये सब हुआ है। सुनिए, पापा जी को। चाचा, कोई परेशानी नहीं है, जाकर देख लो। सुनिए जी, राजा आया है। थोड़ा पानी लेकर आना। बैठो बेटा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, जल्दबाजी में आकर मैंने आपको दुख पहुंचाया। कोई बात नहीं बेटा, कल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ पिताजी? आपको कुछ बात करनी थी, आप चुप क्यों हैं? राजा, पता है इंसान कब शांत होता है? जब वो गलती करता है। मुझसे भी एक ऐसी बहुत बड़ी गलती हुई है। जब कोई गलती करता है तो आप उसकी गलतियां सुधारते हैं, तो आप कैसी गलती करेंगे? तुम मेरे बेटे हो इसलिए मुझ पर भरोसा करते हो, पर तुम्हारे बाप ने गलती की है और उसे सुधारा नहीं जा सकता।
जब मैं करीब तुम्हारी उम्र का था तब सबकी मदद करता था, पर कभी कभी हमारी अच्छाइयाँ ही हमें मुसीबत में डाल देती हैं। जब तुम छोटे थे तब मैं अनवर जाया करता था। बस में एक आदमी और उसकी बेटी से मुलाकात हुई। बहुत अच्छे खानदान से थे। अनवर में मेरे बगल के ही कमरे में थे। सुबह उनके चिल्लाने की आवाज से मैं उठा। दिल का दौरा पड़ने से उस आदमी की मौत हो गई। अकेली लड़की को मैंने सहारा दिया। एक अकेली औरत को सहारा देने की सोच में मैंने तुम सबके साथ अन्याय किया। कल बलराम बैंक में आकर तुम्हारी बहन से शादी करने की बात कर रहा था। वो कावेरी के बारे में नहीं था, वो मेरी दूसरी बेटी शांति के बारे में था। पिताजी। हाँ राजा, तुम्हारे पिताजी की एक और पत्नी है और 2 लड़कियां भी हैं। ये क्या कह रहे पिताजी? आपकी एक और पत्नी? मुझे यकीन नहीं होता। आप झूठ बोल रहे पिताजी। नहीं, झूठ बोल रहे पिताजी। मैं जो कह रहा हूं सच है। ये सच नहीं है। हर हफ्ते मैं अनवर मंदिर के लिए नहीं जाता, उसी घर में जाता हूं। गलती तो की है पिताजी, बहुत बड़ी गलती की है। हम सब लोग आप पे इतना भरोसा करने वाले, हम लोगों का भरोसा क्यों तोड़ा पिताजी? माँ आप पे कितना भरोसा करती है, वो अपने से भी ज्यादा आपका ध्यान रखती है पिताजी, और आपने उसका भरोसा तोड़ दिया पिताजी। क्यों किया ऐसा? ऐसी बात नहीं। अब कुछ मत बोलिए पिताजी। अब कहने के लिए रहा ही क्या? मैं आपको भगवान से भी ज्यादा महान मानता था, लेकिन आज मेरी नजरों से आप गिर गए। राजा! पिताजी, 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 क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ पिताजी? कोई है? पिताजी, हिम्मत रखिए माँ जी। राजा, तुम्हारे पिताजी तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जाओ मिल लो। पिताजी। राजा, तुमने इस हाथ से गांव में कई लोगों की बहुत मदद की है। मेरी भी एक मदद कर सकते हो बेटा? पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सुनो बेटा, कोई भी बाप अपने आखिरी वक्त में अपने बच्चों को अपनी जायदाद देकर जाता है, लेकिन मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देता हूं। अब से सिर्फ इस घर को नहीं, तुम्हें उस घर को भी संभालना होगा। उनको भी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बेचारी तुम्हारी माँ, अपनी पूरी जिंदगी इसने मेरी सेवा में बिता दी। अपनी जान से बढ़कर इसने मेरी देखभाल की। अगर उसे ये पता चल जाएगा तो वो सह नहीं पाएगी। किसी भी हाल में बेटा तुम उसे ये बात नहीं बताओगे? तुम्हें मेरी कसम। पिताजी, पिताजी, पिताजी,
ए राजा, तेरे पिताजी क्या कह रहे थे? ए, पिताजी क्या कह रहे थे? वो ठीक तो है ना? पिताजी नहीं रहे माँ। पिताजी! मेरे लिए इतना चिंता मत काफी करो, है। टेस्ट देख रहा हूँ मैं। सोडा ठीक है। देखिए भीख मंगे जी, मेरा नाम भिकमंगे नहीं बलराजू है। अरे नाम में क्या रखा है? आपकी कन्याकुमारी का हर वक्त हमारे बाबूजी को मुत्तु स्वामी पुकारना, उसके लिए आप 1000 रुपए देते हो। आखिर इसके पीछे राज क्या है? वो क्या है ना, वैसे कुछ नहीं है। मेरी बेटी बचपन के दिनों में मुत्तु स्वामी नाम के लड़के से प्यार करती थी और तुम्हारे पिताजी बिल्कुल वैसे उसे दिखते मैंने हैं। देखा नहीं है ना। अब उस मुत्तु स्वामी को तुम्हारे बाबूजी में देखकर वो उनसे प्यार करने लगी है, इसीलिए हाँ बोलने पर 1000 रुपए देता हूँ मैं। क्या अभी? अगर आप मुझे 500 रुपए दोगे ना तो मैं आपको मुझ में 4 मुत्तु स्वामी दिखा सकता हूँ। एक और उंगली उठाइए। देखो इतना भी आसान नहीं है। देखो तुम मेरी कन्या को पुरानी मूवीज की मधुबाला जैसी सॉफ्ट समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। वो लेटेस्ट मूवी की तापसी जैसी फास्ट है, तुम ये बात जानते हो? आखिर आप मुझे क्या समझ रहे हो? मैं रजनीकांत की तरह हूँ, देखिए उनको कैसे पटाता हूँ। कहीं तुम उसे देख के डर मत जाना। देखिए अभी दिखाता हूँ। अब दिखाता हूँ मैं। अरे ये देखो, ये पटाने जा रहा है मेरी बेटी को। कौन है आप? मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं तुम्हारा मुत्तु स्वामी हूँ। ऐसा है क्या? हाँ, तुम्हें हर जगह मैंने ढूंढा, इस कन्याकुमारी के लिए। उस कन्याकुमारी से बजाते हुए आ रहा हारमोनियम। अच्छा, बाप रे, बजाते बजाते थक गए होगे। अच्छा आप लोग अंदर आइए ना। अरे यार, मैंने नहीं सोचा था, ये कन्याकुमारी तो एक्सप्रेस से भी ज्यादा तेज है यार। कहाँ जा रहा है? पीछे रहा है। कन्याकुमारी, बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, तुम्हारी बाहों में पिघलने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो मैं आपको अपनी बाहों में बंदी बनाकर और अपनी सांसें रोक लूंगी। आइए ना। किस बात का इंतजार है? अरे बाप रे, ये क्या है? दोबारा मेरे सामने ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो सर फोड़ के रख दूंगी तेरा। सुनिए, राजेश्वरी का घर किधर है? यहाँ से सीधे जाके पहला दाएं। पहले दाएं से जाकर। जी धन्यवाद। ये तुलसी का पेड़ रामधानम ने मंगवाया है। अपने घर की तुलसी को वो ज्यादा पवित्र मानते हैं। आपको कौन चाहिए? राजेश्वरी जी से मिलना है। माँ से मिलना है, आइए। तुम कौन हो बेटा? मेरा नाम राजा है, चंदगिरी से आया हूँ। बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो हम सब जानते हैं। मैं और मेरी दोनों बेटियां तुम्हारे परिवार से कुछ नहीं चाहते हैं। हमें हमारी हालत पर छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ आपको मारने या धमकाने के लिए नहीं आया हूँ। मरने से पहले पिताजी ने मुझे सब कुछ बता दिया। अब आज के बाद मैं ही आप लोगों का ध्यान रखूंगा, ऐसा पिताजी बोल गए। तुम्हारा नाम क्या है बहन? शांति। इसका नाम श्रीशा है। तुम कौन सी क्लास में हो? इंटर का एग्जाम दिया है। आज के बाद किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो अपने भाई से बोलना, ठीक है ना? ठीक है भैया।
तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता। आपकी बेटी नहीं, अगर तुम मेरी बेटी की शादी बाबूजी के साथ करवा दोगे तो मैं तुम्हारे बेटे के रूप में जन्म लूंगा। वो दूसरा वाला रहने दो। एक्चुअली क्या है, ये क्या है? रिहर्सल छोड़कर मीटिंग कर रहे हो? शिरोमणि ने देख लिया तो निकाल देंगे। अरे शिरोमणि जी को मैं देख लूंगा, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। मेरे लिए? कौन? ये कन्याकुमारी। तू शर्माना बंद कर, मैं इससे शादी नहीं करूंगा, खतरनाक है ये। ऐसा मत कहो बाबूजी, मेरी कन्याकुमारी आप पर जान निछावर करती है। तो क्या करूं? जान निछावर करती है तो करे, मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो? लेके जाओ इसे। मुत्तू, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं जी नहीं पाऊंगी मुत्तू। मुझे बचा लो। उस दिन इसने महल में ले जाकर मेरे पैरों में घुंघरू बांध दिए थे और मुझे डरा धमका कर तकधीन करवाकर खूब नाच नचाया। शादी से पहले जब ये हाल है तो शादी के बाद तो ये उंगलियों पे नचाएगी, तब क्या करूंगा? अरे बस यही तुम्हारा डर है ना? अरे तुम बिल्कुल भी मत डरो, शादी के बाद हमारी कन्याकुमारी डांस करना बंद कर देगी, ऐसा उसकी कुंडली में लिखा है। हाँ, अगर तुमने मेरी बात मान ली ना तो मैं अपनी हवेली तुम्हारे नाम कर दूंगा। सच में? हाँ। बाबूजी, तुम्हारे पैर अभी हवेली में पड़ने वाले हैं। शादी के बाद पागलपन कम हो जाएगा ना? अरे हाँ, बिल्कुल कम हो जाएगा। तुम्हारे सर की कसम दामाद मत दामाद कहो। शादी से पहले कैसे कह सकते हो मुझे? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा दामाद बनूं तो वो महल मेरे नाम कर दो। ठीक है, हवेली के डॉक्यूमेंट देने के बाद मेरी कन्याकुमारी भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। थैंक यू ससुर जी। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।